हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपकी होने वाली रेलवे एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो आज की क्लास का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? तो सेवन जो सिस्टर्स राज्य हैं उनका हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो जो सिक्किम राज्य है वो सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में क्षपशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो इन्हें धरण कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, धरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व नियोजित अनुक्रमण या निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जब भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो उसे सस्यावर्तन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रारूप समिति के दो अध्यक्ष हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक हैंडबुक को प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो ये कौन से काल की है? तो ये चोल जो राजवंश है उस काल की है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में स्थापित किया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड एक है? तो कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हैजो तीर्थ स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो इसको 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 1931 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन में 1931 नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, 1931 है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस कानून या विधि को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है? तो कौन से कानून को कहा जाता है? तो वो संवैधानिक जो नियम हैं उन्हें कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है? तो प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है मैग्नीज का? तो दक्षिण अफ्रीका है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोइटर या गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आयोडीन का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में
कहाँ आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है आम्र वर्षा का? तो ये केरल राज्य में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने प्रस्तावना को संविधान का तत्व या सार कहा है? तो किसने कहा है? तो ये सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो कौन सी है जो एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो ये टाटा स्टील जो लिमिटेड है, ये एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो जो कृषि अनावृष्टि है, ये जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हरिजन जो पत्रिका है, उसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर या शक्ति का एसआई मात्रक है? तो पावर या शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान हैं? तो कौन से अनुच्छेद में है स्वतंत्रता के अधिकार? तो ये 19 अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित था? कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन इस योजना के तहत किया गया था। तो कौन सी योजना के तहत किया गया था? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का निर्भर चालक है? तो कौन सा है? तो ये जो अधातु होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य है? तो कौन सा है? तो ये लीबिया है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लीबिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उनको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है, उसका पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है या उपनदी है? तो कौन सी नदी है? तो यमुना के दाहिने किनारे की है, तो वो केन नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का मूल से जुड़ा हुआ है? तो ओलंपिक जब का खेल है, वो मूल रूप से कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो वो ग्रीक से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? तो कोई किस प्रकार के जंगल में पाई जाती हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? तो कौन सा खेल है जिसमें बल्ले की जरूरत होती है? तो सॉफ्ट बॉल है, उसमें बल्ले की जरूरत होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये उत्तक को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने
तेलुगु भाषा पूर्व की इतावली या इटली कहा था? तो किसने कहा था? तो ये निकोलो कॉन्टी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, SEZ क्या है जिसका गठन विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए किया गया था? तो क्या है ये? तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान गति से वर्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसकी गति एक समान वर्तीय गति कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य? तो ये गोवा में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अपने दोस्तों में ज़्यादा